बात करेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब और एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया साहब। ज़ाहिर है आप लोगों ने बड़ी मेहनत भी की, फिर आप लोगों ने अवाम को भी यकीन दिला दिया कि बहुत सारे पैसे बाहर से हम वापस लेके आएंगे। अब खुद असद उमर, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़जाना, मायूसी का इजहार कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत ने यह काम छोड़ ही दिया है। यानी कि समझे कि OECD के तहत जो पैसे वापस आने थे वो नहीं आएंगे, जो लूटी हुई दौलत वापस लाने का ख्वाब अवाम को दिखाया था वो पूरा नहीं होगा। इस मामले को अब ख़त्म ही समझे? नहीं, देखिए शाहजेब, मैं नहीं समझता कि अव्वल तो ये ख़बर भी कोई 100% उसकी रिपोर्टिंग मैं समझता हूँ ठीक नहीं हुई। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि असद उमर साहब की भी जो इसके अंदर ख़दशा है वो दुरुस्त नहीं है। तो देखिए OECD, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि OECD फ्रेमवर्क के अंदर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके तहत ही आपने काम करना है। आपके पास जो इस वक्त हमारे पास 26 ममालिक का डेटा OECD का एग्जिस्टिंग आया है, 1,52,000 से ज़ायद उसमें अकाउंट्स हैं, उसकी डिटेल्स थी, उनके ऊपर काम शुरू हुआ और उन डिटेल्स पे काम शुरू होने के बाद उसमें डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उसके अंदर सिर्फ नाम आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद उस शख्स को जिसका भी अकाउंट दिया गया है वो ट्रेस किया जाना होता है। जितने जितने लोग ट्रेस हुए उन सब को नोटिस भी सर्व किए गए और उनके ऊपर काम भी हुआ और रिकवरीज भी हुई। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीज़ें हुई। एक तो ये है कि बहुत सारे जो अकाउंट्स थे उनमें मैं ये सब का नहीं कहता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें अकाउंट ऐसे भी थे जिन्होंने एमनेस्टी क्लियर की हुई थी मिसाल के तौर पे। लेकिन एमनेस्टी वाले भी तकरीबन तमाम केसेस जो थे उनके ऊपर भी तफसीली छानबीन की गई। मिसाल के तौर पे एक केस ऐसा भी हुआ जिसके अंदर एमनेस्टी अगर डिक्लेयर की गई थी तो वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो ज़्यादा एसेट्स की थी, तो उसके ऊपर जुर्माने के साथ लगा के उनसे वो रकम भी वसूल की जिसकी उन्होंने एमनेस्टी अभी की। साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त वज़ीर आज़म कौम को ये बता रहे थे कि हमने इतना सारा डेटा जमा कर लिया है, अरबों अरब डॉलर्स पाकिस्तानियों के बाहर हैं, वो हम सारे के सारे वापस लेके आएंगे, उस वक्त एक तो उनमें से अक्सर लोग एमनेस्टी स्कीम से पिछली से फ़ायदा उठा चुके थे और वज़ीर आज़म उस एमनेस्टी पर ये कहते थे कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो इस एमनेस्टी स्कीम को रिवर्स करूँगा और ये सारे पैसे वापस लेके आऊँगा। मगर एक तो उस एमनेस्टी को रिवर्स नहीं करना था, साथ में दिसंबर में वज़ीर आज़म ये बता रहे थे कि अरबों डॉलर का हमने पता लगाया जो वापस लेके आएंगे, और उसके ही अगले महीने अपनी हुकूमत की नई एमनेस्टी लाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि असद उमर अवाम को ये बता रहे थे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पर दम निकले, हम एमनेस्टी नहीं देंगे। ये अवाम के साथ क्या कर रहे थे? में दो चीज़ें हैं। FBI ने हरगिज़ ऐसे नहीं किया कि एमनेस्टी की तैयारी करते रहे। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का यूनिट है उसने नोटिस भी सर्व किए और कलेक्शन भी की। लेकिन एक दफ़ा जब एमनेस्टी अनाउंस हो जाती है उसके ऊपर देखिए शाहजेब, मैं अर्ज़ करता चलूँ, उसके ऊपर मेरी, आपकी, असद उमर साहब की, कैबिनेट के कुछ और मेंबर्स की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन वही होता है कि जब कैबिनेट इस पॉलिसी को अप्रूव करती है कि हमने ये एसेट डिक्लेरेशन की स्कीम लानी है और इसमें वो बेहतरी के साथ चीज़ें लानी हैं जो पहले वाली एसेट डिक्लेरेशन की स्कीम्स नहीं थी, तो उसके साथ फिर आपको जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको उसके साथ ही उसके चलना पड़ता है। अब देखिए दो तरह की, इसमें हमें थोड़ी सी ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि दो तरह के अकाउंट्स हमारे सामने आए हैं जो एमनेस्टी क्लेम कर चुके थे। इनमें से एक वो एमनेस्टी जो पिछले साल की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमनेस्टी है। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला यूनिट होता है उसे खुद कर ये पता नहीं हो सकता कि किसने एमनेस्टी डिक्लेयर की है, क्योंकि एमनेस्टी का एक जो उसके अंदर अहम हिस्सा है वो सीक्रेसी है कि जो बंदा एमनेस्टी डिक्लेयर करता है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता FBI, वो एक कंप्यूटराइज्ड हिडन डेटा में चला जाता है। लेकिन जब किसी शख्स को कॉल किया जाता है कि आपका ये एक एसेट है जो आपके पिछले साल के डिक्लेरेशन में नहीं है या आपने आज तक डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया था उस साल में जिस साल के हमारे पास डेटा है, यानी कि ये जो डेटा है ये 2017 का डेटा है दिसंबर तक, तो उस डेटा के ऊपर जब हम बुलाते हैं तो वो उस वक्त अगर शख्स ये प्रोड्यूस करता है कि मैंने 2018 में या 17 में इसकी एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी और ये मेरे पास उसका सबूत है, तो फिर उसकी एमनेस्टी को खोला जाता है और चेक किया जाता है कि क्या इसने एमनेस्टी एज़ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आई है उसके मुताबिक है या नहीं। अच्छा, मगर FBI ने खुद ने कमेटी को बताया है ना कि हमने जनवरी में
नोटिस भेजना बंद कर दिए थे क्योंकि नई एमनेस्टी की बातें शुरू हो गई थी। जिस वक्त हुकूमत बता रही थी कि हम कभी एमनेस्टी नहीं देंगे, माजी के लोग एमनेस्टी दिया करते थे चोरों को, और अवाम को कुछ और बता रहे थे, और FBI ने बताया और असद उमर साहब ने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। और मैं जानना भी चाह रहा हूं कि बात तो 200 अरब डॉलर से शुरू हुई थी इक़्तिदार में आने से पहले, कि 200 अरब डॉलर जब जैसे इमरान खान साहब आएंगे 100 अरब डॉलर IMF और दूसरों के मुंह पर मारेंगे, 100 अरब डॉलर अवाम पर खर्च करेंगे। इक़्तिदार में आए तो 10-11 अरब डॉलर हो गए थे, फिर पता चला कि उसमें से भी 60% ने एमनेस्टी ले ली थी, बाकियों को एमनेस्टी स्कीम खुद तहरीक इंसाफ ने आके दे दी है। तो बस अब ना ही समझे ना कि कोई पैसा पाकिस्तान आना नहीं है, आप लोगों ने उम्मीदें दिलाई थी, होना कुछ नहीं है। अब एक नई चीज़ के पीछे अब हमको लगा दिया है कि माजी के जो कर्जे हैं उसकी तहकीकात हम करेंगे। नहीं शाहजेब ऐसे हरगिज़ नहीं है। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये भी आपके पास डेटा सिर्फ 26 ममालिक का है, इस साल के आखिर में आपके पास और 40 ममालिक का डेटा आ जाएगा, जो डेटा जिसकी इस साल से आपकी तारीख है। फिर ये जिन ममालिक से डेटा आया है वो अपडेटेड डेटा, यानी कि अब ये एनुअल आपके पास डेटा आना है, तो उसके ऊपर उसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी, और ये सारा इंटरनेशनल टैक्सेशन के ज़िम्मन में है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, या किसी भी और जराइम के केसेस हैं, उसमें वो इसकी कार्रवाई अलग से है। ये तो 7.5 अरब डॉलर हैं, लेकिन इसके साथ जो टोटल फिगर कोर्ट की थी वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, जो डिटेक्टेड थी, ट्रेस थी। जहाँ तक 200 अरब डॉलर की है, तो मैं आपके प्रोग्राम पे भी पहले भी बता चुका हूँ, 200 अरब डॉलर का फिगर सबसे पहले हमारी आवाम को, सबको, कैबिनेट को, सेनेट को, उस वक़्त के 2013 में जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने दी थी, और उसकी पूरी समरी भी मैंने जब कैबिनेट की पहली हमारी ब्रीफिंग थी शायद 18 अगस्त 2018 को उनके सामने रखी थी, अलॉन्ग विद के उसकी बेसिस क्या थी, और उसके बाद से भी उस फिगर को अभी हम वेरीफाई, लेकिन ये फिगर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे सामने 200 अरब डॉलर की इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट भी कही, और उससे पहले कैबिनेट में उन्होंने समरी भी, अगर उन्होंने कही भी थी तो इलेक्शन कैंपेन तो पूरी की पूरी इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उस 200 अरब डॉलर पर की थी। इक़्तिदार में आने के बाद 11-12 अरब डॉलर हुए थे, मगर अब समझा जाए ना कोई पैसा वापस नहीं आना। हम तो आपको शुरू में भी कहते थे कि आप दावे कर रहे हैं पूरे होंगे नहीं, दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल दे रहे हैं पूरे होंगे नहीं, अब ये समझा जाए नहीं होगा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो पैसा हम ट्रेस कर पाते हैं उस पैसे को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसकी रिकवरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर ट्रेस किया हुआ पैसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसीड ऑफ मनी क्राइम हो, इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट ऐसा है जो भी हो सकता है, अनडिक्लेयर्ड है। उसके डिटर्मिनेशन के बाद फिर ये तयन किया जाता है कि क्या इसको टैक्स किया जाएगा, या इसकी रिकवरी के लिए, यानी कि होल सम रिकवरी के लिए जितना पैसा है वो काम किया जाएगा। दोनों के लिए तरीक़ाकार डिफरेंट है।